हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। ये आप लोग का चल रहा था रेल यानी ट्रेन और रेल संबंधित प्रश्न करवाया जा रहा था, जो कि आज इसका लास्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग को लास्ट में क्वेश्चन दिया गया था, तो उस क्वेश्चन का कुछ लोग सॉल्यूशन का आंसर बताए थे कमेंट में। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। किस डायरेक्शन से आ रहा, तो विपरीत डायरेक्शन से। मान लीजिए कि एक इधर से चल रहा तो दूसरी रेलगाड़ी किधर से, इधर से चल रहा, विपरीत डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता है क्या। तो यहाँ पर देखिए बोले 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, यानी एक का चाल दिया हुआ जो विपरीत दिशा से आ रही है, तो विपरीत दिशा से आ रही है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी 120 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या, तो डिस्टेंस तो पता हो गया। हम क्या बोले थे कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है दोनों रेलगाड़ी का, या प्लेटफॉर्म को पार करे या गुफा को पार करे, तो ये सब लेंथ ऐड कर देते हैं। अगर वही पौधा को पार करे यानी ब्रिज को पार करे, पॉल को पार करे, ये सब को पार करे, तो उसकी लेंथ को नहीं ऐड करते हैं। अब रही बात स्पीड, स्पीड कौन सा स्पीड लगेगा यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड। तो दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन वालों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एक का चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर है और दूसरा का चाल हम x किलोमीटर प्रति आवर मानते हैं। पहला का जो चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरा का चाल हम मान लिए x किलोमीटर प्रति आवर। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो किलोमीटर प्रति आवर मिलेगा, पर यहाँ पर हमारे पास ये मीटर में है और टाइम जो दिया हुआ 6 सेकंड में पार करती है, तो टाइम क्या दिया सेकंड में और ये क्या दिया मीटर में, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ 6 सेकंड। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, दूसरी गाड़ी की चाल पता चल जाएगा, यानी x आप माने हैं, तो 6 3 जा 18 कट जाएगा, ये ऐड कीजिएगा तो 120 यानी 220 50 प्लस x इंटू 5/3, इसको क्रॉस कीजिएगा आप तो 220 इंटू 3/5 इक्वल टू 50 प्लस x। अब ये 5 से काटिएगा तो 5 4 जा 20, फिर 2 कैरी आएगा, 5 4 जा 20, तो क्या है आपके पास 44 इंटू 3 इक्वल टू 50 प्लस x, ठीक है। 44 इंटू 3 इक्वल टू 50 प्लस x। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, हाथ में 1 4 3 12 और 1 13, इस 50 को इधर लाइएगा तो -50 इक्वल टू x। अब इसको आप घटाइएगा तो कितना आएगा 82 x इक्वल टू, यानी आप कह सकते हैं 82 किलोमीटर प्रति आवर। किसकी चाल है ये, दूसरी रेलगाड़ी की, क्योंकि दूसरी रेलगाड़ी को क्या माने थे आप, x माने थे। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति आवर 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। यानी समानांतर पटरी है और एक ही दिशा में चल रही है, ये S1 स्पीड से और S2, यानी ये कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरा क्या है 90 किलोमीटर प्रति आवर। और दूसरी जो रेलगाड़ी है पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो कितना दूरी तय कर पाई, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये बोला जा रहा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दोनों रेलगाड़ी यानी समान लंबाई वाली है, तो दोनों को हम x मान लेते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड कर दी, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को x माने क्योंकि दोनों समान है हमारा। स्पीड कौन सा लगेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा तो क्या होता, घट जाता, तो 90 में से 60 घटाइए तो क्या होगा 30, और ये आपके पास किलोमीटर प्रति आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो 5/18 से इनटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ 30 सेकंड। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 6 का टेबल से काट देते, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, ठीक है। फिर 3 का टेबल से काटिएगा तो 10 बार में, तो ये 5 5 जा 25, मतलब 5 इंटू 5 25, 25 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 250, और x क्या हो जाएगा 2x, तो x बराबर 250
बटा 2 काटिएगा तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 125 मीटर। और ये क्या हुआ, रेलगाड़ी की लंबाई हुआ, एक रेलगाड़ी का। तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 125 मीटर, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति आवर तथा 40 किलोमीटर प्रति आवर है। तदनुसार 45 मिनटों बाद उन रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। दो रेलगाड़ी है, एक स्थान से दो समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। उन रेलगाड़ियों की गति क्या है, 45 किलोमीटर प्रति आवर और 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब एक ही दिशा में चल रही है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपको निकालना है कि कितने किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड क्या लगेगा है, रिलेटिव स्पीड, एक 45 है एक 40 है, दोनों का बीच का। तो यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा यानी घटेगा। तो 45 में से 40 को घटाइए तो 5। एक किलोमीटर प्रति आवर है तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में, या ऑप्शन देखते हैं किलोमीटर में लाना है तो हम क्या करेंगे, टाइम को आवर में चेंज कर देते हैं। तो 45 और इसको आवर में चेंज कीजिएगा तो 60 से डिवाइड कीजिएगा। अब ऐसे ये हुआ किलोमीटर प्रति आवर, थोड़ा समझिएगा, इसका यूनिट हुआ किलोमीटर प्रति आवर और इसका यूनिट हुआ आवर, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या चाहिए हुआ, किलोमीटर, क्योंकि हम मिनट को चेंज कर दिए आवर में। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, 5 तिया 15/4 किलोमीटर। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 3 किलोमीटर, ठीक है। 4 तिया 12 यानी 3 किलोमीटर। फिर 15 में से 12 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो बचेगा कितना, 3, यानी 3/4 हुआ, ठीक है। तो 4 से ये तो छोटा है, 4 से ऊपर वाला छोटा है, तो अब ये तो किलोमीटर में तो आएगा नहीं, दशमलव में आएगा। पर यहाँ पर देखिए दिया हुआ 2 किलोमीटर 500 मीटर, 2 किलोमीटर 750 मीटर, 3 किलोमीटर 750 मीटर, 3 किलोमीटर 250 मीटर। तो हम इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। जैसे 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ 3/4 है तो 3/4 इंटू 1000। अभी 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, 4 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, तो 5 चौके 20 यानी 250। तो 250 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 750। तो 3 किलोमीटर 750 मीटर ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी पता करना था, तो कितना है 3 किलोमीटर 750 मीटर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति आवर हो तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी है, ये पूछा जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि आपके पास एक्स वाई 2 स्थान है, आपस में दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद ये जो है आपके पास 4 घंटे 45 मिनट में पहुंच रही है, और ये इधर से मिलने के बाद जो वाई से आती है 3 घंटे 20 मिनट में मिलती है। यानी जो पहला है आपके पास मिलने का टाइम, तो T1 कितना दिया हुआ है 4 घंटे यानी 4 आवर, और 48 मिनट को भी हम आवर में चेंज कर देते हैं तो 4/48/60, 12 चौके 48, 12 पचे 60, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 चौके 20 और 4 24 यानी 24/5 आवर। और टाइम T2 कितना दिया हुआ आपके पास 3 घंटे 20 मिनट, 3 मिनट को चेंज कर दिया आवर में तो 20/60, 20 या 60 3 बार में, तो यहाँ पर आपके पास 3.1/3, 3 3 9 1 10, 10/3 आवर टाइम हो गया। और आपके पास एक ही गति यानी स्पीड S1 आपके पास दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति आवर, और S2 निकालना है यानी रेलगाड़ी बी की गति निकालना है। तो रेलगाड़ी बी की गति निकालने के लिए आपको बताया गया रिलेशन कैसे निकालना है, तो S1/S2 स्क्वायर रूट अंडर T2/T1। तो S1 स्पीड कितना दिया हुआ आपके पास 45 किलोमीटर प्रति आवर, S2 स्पीड निकालना है, छोड़ देते हैं। टाइम T2 कितना है तो 10/3,
डिविजिबल बाई T1, T1 कितना 24/5, तो इसी को हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/24। अब इसको काट देते हैं तो देखिए 2 का टेबल से काटिएगा तो 5 बार में, और इसको 2 का टेबल से काटिएगा तो 12 बार में, और ये 5 बार में। तो अब आपके पास यहाँ पर 45/S2 इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर 5 × 5 25 हो जाएगा, और ये 12 या कितना हो जाएगा 36। अब स्क्वायर रूट से ये क्या निकल जाएगा 5/6, यहाँ पर 45/S2। अब इसको क्रॉस कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए S2 इसको इधर भेज दिए, ये क्रॉस होगा तो 45 × 6/5, 9 से काटे 9 × 5 = 45, 5 का टेबल से काटेगा 9 × 5 = 45, तो 9 × 6 = 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति आवर। ये स्पीड ऑफ बी निकल गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशनों से 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती है और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। तदनुसार उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या है। अब देखिए बोला जा रहा है कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, और एक विपरीत डायरेक्शन से आ रहा है, एक इधर से और एक इधर से। एक जो है 110 किलोमीटर पर मिलता है, तो देखिए दोनों का मिलने का टाइम तो समान होगा, और जब टाइम समान होगा तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पढ़े हैं। जब ये कांस्टेंट है टाइम तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, ठीक है। अब ये जब एक जो है 110 किलोमीटर पर मिला, टोटल डिस्टेंस 200 है, 110 पे मिला तो अगला कितना पे मिलेगा 90, क्योंकि 110 और 90 क्या होता है 200। तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं आपके पास 110 किलोमीटर मिला, तो दूसरे वाला का जो डिस्टेंस तय किया गया है वो 90 किलोमीटर, क्योंकि 200 में से 110 को घटा दिए, जो शेष दूरी बचा वही दूसरे वाला तय करेगा। तो अब आपके पास डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा 110 रेशियो 90। इसको काट करके छोटा कर दीजिए, तो 10 का टेबल से काटिएगा तो 11 बार में, 10 का टेबल से 9 बार, तो 11:9 का अनुपात मिलेगा, जो कि इसका गति का अनुपात पूछा गया था। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती है, और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति आवर 75 किलोमीटर प्रति आवर है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेगी। एक 6 बजे निकलती है और दूसरा 6:30 बजे। 6 बजे वाली की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति आवर, और 6:30 बजे वाली की स्पीड क्या है 75 किलोमीटर प्रति आवर। अब थोड़ा सा याद कीजिए, जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको पता होगा कि आप लोग को बताया गया था कि एक चोर जो है गाड़ी चुरा करके इतना किलोमीटर प्रति आवर से भागता है, और कुछ घंटे के बाद, कुछ समय के बाद दूसरा उसका पीछा करता है उससे ज्यादा स्पीड से। तो सेम है, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है कि एक 6 बजे भागा और दूसरा उसका पीछा कर रहा है 75 किलोमीटर प्रति आवर से, 6:30 बजे चलता है। तो हम मिलने का टाइम पता करते हैं, तो टाइम पता करने के लिए क्या करते हैं, जो पहले वाला यानी जो फर्स्ट स्पीड है और जितना पहले भागा था, ये जैसे 6 बजे भागा, ये 6:30 बजे, तो दोनों का बीच का समय कितना है आधा घंटा का, तो हम आधा घंटा से मल्टीप्लाई कर दिए, और डिविजिबल बाय ये तो हमारा क्या निकल गया डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस बटा स्पीड कीजिएगा तो क्या निकलेगा टाइम निकलेगा। कौन सा टाइम, मिलने का टाइम। तो यहाँ पर स्पीड कौन सा लगेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो 60 और 75 में से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। अब ये 15 चौके 60 कट गया, और 2 दूनी 4, यानी टाइम कितना लग जा रहा है 2 घंटा, यानी 2 घंटा में पकड़ ले रहा। अब थोड़ा सा समझिए कि 2 घंटा में कौन पकड़ लेता है, ये तो पहले भागा था, इसका पीछा ये कर रहा है, तो ये ना इसको पकड़ेगा, तो यानी 75। तो हमको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है यहाँ पर 75, और टाइम कितना लिया जा रहा है 2 घंटा, तो 75 दूनी कितना हो जाएगा 150। इन्हें 150 किलोमीटर में वो दिल्ली से कितने, जैसे बोला दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वो दोनों ट्रेनें मिलेगी, तो कितने किलोमीटर पर मिलेगी 150 किलोमीटर पे। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। और ये आप लोग को आज का लास्ट क्वेश्चन था, और लगभग मैं कोशिश किया हूँ आप लोग को टाइपिकल क्वेश्चन बताने के लिए। आप लोग जो भी किताब फॉलो करते हैं उनसे बनाइएगा, और किसी तरह का दिक्कत है तो आप वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।